अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मेरे साथ आज मोहम्मद ज़ैद साहब हैं और ये माशाल्लाह पिछले 4 साल से ना यहाँ पे जो महकमा जंगलात है, उन्होंने तकरीबन 20 से ज़्यादा ट्रकों में लाद के इधर वो लगाएं, जाके पौधे लगाएं इस जगह के ऊपर, और ये उनकी देखभाल भी करते हैं। और इनसे अभी मेरी बात हो रही थी तो एक बड़ी ख़ास बात मुझे भी पता चली है कि अगर किसी की बकरी कोई ये जो छोटे पौधे खाते हुए पकड़ी जाए तो वो बकरी फिर सीधी पुलिस चौकी के ऊपर वहाँ से जाके ही आप छुड़ा सकते हैं, वरना और इसका कोई हल नहीं है। और ये बड़ा अपना ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि यहाँ पे तकरीबन 20 से ज़्यादा जो डेम्परी होती है ना, छोटा ट्रक, तो वो पौधे लगे हुए हैं। और ये हर साल यहाँ पे महकमा जंगलात पौधे लगाता है। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि हम लोग जो हमारी जो बकरियाँ होती हैं, माल मवेशी होती है, वो हम लोग छोड़ देते हैं और वो छोटे छोटे पौधे खा के तो फिर वही हिसाब किताब हो रहा है जो कि आपके सामने है। तो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को अगर हमने निमटना है तो हमने दरख्त लगाने हैं। तो इनका मैंने शुक्रिया भी अदा करना है कि ये इतनी मेहनत से ये देख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जी अपनी बकरियां या जो भी माल मवेशी है तो उसको आपने, जो हमारा जो जंगलात या जो भी खालसा जिसे कहते, तो उसके अंदर आपने बकरियां नहीं छोड़नी। अगर छोड़ी तो ज़िम्मेदारी आप लोगों की है, या तो आपकी बकरी जाएगी या फिर पुलिस स्टेशन पे जाएं, 15-20 हज़ार दें तो वहाँ से छुड़ाएं। ये अब आप दरख्त देख रहे हैं छोटे छोटे, तो इस तरह के ना लाखों पौधे ये महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर तो ये लगा रहे हैं। तो लेकिन होता क्या है, ये छोटे छोटे पौधे जो बकरियां होती हैं या माल मवेशी जो लोग छोड़ते हैं तो खुले छोड़ते हैं, वो खा लेते हैं, या फिर जो आग लगा लेते हैं लोग तो ये जल जाते हैं ना, तो सारा जो करोड़ों अरबों रुपया वो ज़ाया हो जाता है। तो हमारे जो दरख्तों की तबाही हो रही है, तो एक तो ये अवेयरनेस भी हमने पैदा करनी है। ये सारे आपको नीचे जो दरख्त ये पिछले 2-3 साल के अंदर ये इतने बड़े हो गए हैं। तो आप देखें ज़रा कितने ये गन्ने हमारे जो ये एरियाज़ हैं, जो ओपन एरियाज़ जहाँ पे कोई दरख्त नहीं थे, कितने गन्ने हो रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे आज पहली दफ़ा पता चला है ना, वो भी मैं इनसे मिलने के लिए रुका हूँ, तो फिर थोड़ी गपशप हुई, मैंने पूछा आप इधर क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की दिलजोई भी करनी चाहिए और इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे माहौल को बचाने के लिए ना, तो ये अपनी ड्यूटी भी सरंजाम दे रहे हैं, पौधों की देखभाल कर रहे हैं, ये सदका जारिया में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो कानून ये कहता है कि अगर आपकी कोई बकरी या माल मवेशी अगर वो कोई पौधे खाती है जो कि ये सरकारी लोग लगा के जाते हैं या लगाते हैं, और फ्री ऑफ कास्ट आपको पौधे देते हैं और आप अपनी ज़मीनों में भी इनको लगा सकते हैं, तो अगर ऐसा कोई जानवर ये पकड़ लें तो इनको ये इजाज़त है कि ये उसको पुलिस चौकी मुंतकिल करें या फिर अपने घर ले जाएं। ये यहाँ तक कानून कहता है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को बचाने के लिए, आने वाला जो माहौल है वो तबाही से बचने के लिए प्लीज़ पौधों का आप ख्याल रखें। अपनी जो माल मवेशी है उसको आप जंगलात में ना छोड़ें, क्योंकि ये पौधे भी आपके बच्चों की तरह हैं, ये हैं तो ज़िंदगी है। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना दरख्त, 35 एकड़ के ऊपर ये 20 डेम्परियाँ पौधों की भर भर के लगाई गई हैं। तो इनकी हिफाजत करना भी आपका और मेरा, हम सब का फ़र्ज़ है, क्योंकि आप देखें कभी कोई आग लगा देता है, कभी बकरियां आ जाती हैं, कभी कोई और चीज़ आ जाती है, तो ये जो दरख्त हैं ख़त्म हो रहे हैं। तो गर्मी के हालात आप देख लें कि कितनी ज़्यादा हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है और वो है जंगलात। और बड़ी ख़ास चीज़ कि अगर आग लगाते हुए जंगल के अंदर कोई पकड़ा जाए ना ऐसी जगहों के ऊपर, तो उसके लिए फिर ये भी कानून कहता है कि 10,000 जो छोटे छोटे दरख्त हैं वो लगाएगा वो बंदा, जुर्माना होगा, मतलब 10,000 दरख्तों का जुर्माना होगा उसके ऊपर, 10,000। तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत कम है। ऐसे लोगों को बड़ी सज़ा होनी चाहिए, 8-10 साल जेल होना चाहिए और 1 लाख से भी ज़्यादा पौधे होने चाहिए। क्या पता वो आग कहाँ से कहाँ तक जाए, लाखों पौधे और लाखों एकड़ ज़मीन फिर जल जाती है किसी एक बंदे की वजह से। तो ये शऊर हमने देना है। जहाँ जहाँ तक आप लोग सुन रहे हैं
तो प्लीज़ आप इन वीडियोस बनाएं इन टॉपिक्स के ऊपर, लोगों को बताएं कि जंगलात की इम्पोर्टेंस या अहमियत है क्या। मेरी एक एडवाइस ज़रूर है जो महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर है कि जो सफ़ेदे के बूटे आप लगा रहे हैं, जो क्लिप्टस ट्री जिसे हम कहते हैं, ये जल्दी बड़ा तो हो जाता है लेकिन ज़मीन से ये पानी बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है ना, पीता है। और आज़ाद कश्मीर में तो आपको पता है कि पानी की शदीद किल्लत है। ये वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो ना, सतह जो पानी की है वो काफ़ी ऊपर हो ज़मीन में। तो इधर इसकी जगह पे अगर आप कोई दूसरी तरह के कोई पौधे लगा दें तो वो एक अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी पानी होगा तो वो वैसे ही ये ख़त्म कर देगा और पानी की जो सतह है वो और ज़्यादा डाउन होगी, तो चश्मे हमारे खुश्क हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि ये इन्होंने कितनी मेहनत से ये पौधे लगाए हुए हैं। ये मैं ऊपर तो इस तक नहीं पहुँच सकता, ये चीड़ का दरख्त है ना, पत्थर वगैरह भी दिए हुए हैं। लेकिन जब इधर जो डंगर, जो ना समझ लोग जब आग लगाते हैं जंगलों को, तो ये तबाह होके ना ये जल के राख हो जाते हैं। तो ये पौधे आप लोगों की जान है, ये हैं तो तब हम सांस ले रहे हैं। तो प्लीज़ ना तो आग लगाएं ना पौधे काटें, ये ज़िंदगी है।